रहेगा ना, वो उसके पार्टनर की पर्सनैलिटी रहेगी। ये छोटे छोटे एक तरह से वो है कि नहीं, हम जान सकते हैं। जिनको अभी बढ़िया। जानना है कि लाइक अनमैरिड है, मेरा पार्टनर कैसे होएगा, ठीक है, फीमेल को देखना है शुक्र से आगे क्या है, और मेल को देखना है मंगल से आगे क्या है। तो यही आएगा फिर हम्म। पार्टनर। हाँ जी। पार्टनर अगर किसी को देखना है अनमैरिड टाइम का, अगर किसी का देखना है तो मतलब उसका जो है हाँ, जो हम्म। जो भी चार्ट आए, मेल मेल का। का आए, मेल का आए तो मंगल से आगे देखे, और फीमेल का आए तो शुक्र से आगे जो प्लेनेट है वो उसका देखे। उस तरह की नेचर रहेगी उसकी। मेल से आगे और फीमेल का गुरु हम्म। से आगे। सर ये भृगुनंदी नाड़ी का वो है ना रूल? हाँ जी, हाँ जी, भृगुनंदी नाड़ी है मेरे पास, बहुत सारे सूत्र है। थोड़े बहुत जितने दिए जाएंगे वो आपको दूंगा, और ये वर्क भी करते हैं। अरे सर जितने नहीं सारे दे देना। और सारे देंगे तो सर बहुत लंबे है, बट कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा दूंगा। हाँ ठीक है। फिर ठीक है। हाँ, तो ये कुछ सर अगर अगर मान लो लास्ट हाउस में 12वें हाउस में मंगल बैठा है जैसे मेरा ही है, और मेरे पहले घर लगन में पहला घर ही देखा जाएगा ना उसके बाद तो ना। हाँ, तो अगर लगन में खाली 30, लगन में खाली 30 है, वो खाली है। खाली है तो उसको भी छोड़ के आगे वाला देख ले, उससे भी मिलेगी जहां पे वो बैठा हुआ है। तो उसमें तो गुरु और केतु बैठा है। हाँ, तो उससे भी मिलेगी। अदरवाइज ये काफी ज्यादा दूर है तो राशि से भी देख सकते हो, वैसे तो ग्रह से ही देखा जाता है ये। ठीक है ठीक है ठीक जी। है ओके। तो इस तरह से चलो सर थैंक यू सो हाँ, मच। पर्सनालिटी चेक कर सकते हैं। रिश्ता कौन देगा पहले, या कौन अप्रोच करेगा, लड़की वाले अप्रोच करेंगे या लड़के वाले, ऐसे काफी सूत्र है कि वो एक चक्कर देखा जाता है कि कौन आपको अप्रोच करेगा, लड़की वाले अप्रोच करेंगे या लड़के वाले। इन दोनों की जो बीच का डिस्टेंस है ना, जिसका ज्यादा डिस्टेंस होएगा, वो नहीं, जिसका कम जी। डिस्टेंस होएगा जिस साइड का, वो पहले अप्रोच करता है। ठीक है, दोनों में से आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं, जिनमें ये शुक्र और मंगल का डिस्टेंस जिसका कम है, वो उसकी अप्रोच पहले ही हो रही होगी इसके लिए, शादी के लिए। वैसे काफी चलो सर चीजें ये हैं। फिर आगे जाके हमारे काम आएंगे। हाँ, ये आएगी काम। मैं वैसे देख रहा था कि ये चीजें जैसे मैम बोल रहे हैं कि ना, ये चीज थी कि नहीं, कुछ चीजें तो आप देखें ना, आपके पार्टनर के साथ पर्सनैलिटी मिलती है कि नहीं है। कार्मिक चीजें भी होती है, मैं ये नहीं बोलता कि कार्मिक नहीं होती है, बट हमारी पर्सनैलिटी रहती है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास मुझे तो इस सुन तरह। के अच्छा लगा ये वाला सूत्र सर, क्योंकि उनका सेकंड हाउस बृहस्पति है, तो अपनी तारीफ सुनने में तो ऑल दो अच्छा ही लगता नहीं, है। बाकी राहु। बाकी भी हाँ। देखिए, बाकी जो मैं थोड़ा कपल है। लेट आया। हाँ, गुरुजी प्रणाम, मैं थोड़ा लेट आया, एक बार रिपीट कर दीजिए, प्रणाम जी, मैं मिस। प्रणाम। देखिए, एक सूत्र दिया है आज। मेल की कुंडली में मंगल से आगे जो प्लैनेट होएगा ना, वो आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी होएगी। और फीमेल की कुंडली में शुक्र से आगे जो प्लैनेट है, वो आप उनके पार्टनर की पर्सनैलिटी रहेगी। गुरुजी अगर दोनों ही प्लैनेट अगर एक ही भाव में बैठे हों तो? तो डिग्री से देखें, थोड़ा डिग्री से, हाँ, डिग्री से कंसीडर करें। मिलते हैं मंगल ऐसे से आगे कुछ। planet। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, पीछे कौन है उससे भी होता है। बाकी अप्रोच कौन करेगा शादी के लिए, रिश्ता कौन लेके आएगा, जिसका डिस्टेंस कम होएगा। ठीक है, डिस्टेंस दोनों की कुंडलियों में देखें कि मेल की कुंडली में शुक्र का कितना डिस्टेंस अगर ज्यादा है, तो फिर ये आपका है, शुक्र नजदीक जा रहा है मंगल से, तो लड़की वाले अप्रोच करते हैं। अगर दोनों में से मंगल ज्यादा है, मंगल को घूम के चक्कर लगा के आना पड़ रहा है, तो फिर लड़की वाले करेंगे। अगर उसके नजदीक आ जाता है मंगल शुक्र के, तो लड़के वाले। इस तरह की काफी चीजें हैं कि ये ऐसा नहीं है कि भृगु नंदी नाड़ी में बहुत सारी चीजें ना, पहले आपका ये बेसिक क्लियर हो जाए ना, मेन चीज है। उसके बाद नाड़ी को जितना आप यूज कर सकते हो ना, उतना बहुत ज्यादा चीजें निकलती है। नाड़ी बेसिकली भृगु नंदी नाड़ी, जो मैम आई थिंक जानकार है इसलिए उन्होंने बोला है कि इसमें जो कारक तत्वों को जो महत्व दिया गया है, जो हमारे इनके सिग्निफिकेटर होते हैं ना, कि कौन से सूर्य से क्या क्या देखा जाता है, कौन से रिलेशन देखे जाते हैं, उनको दिया जाता है, उनके ही कॉम्बिनेशनों को बनाया जाता है। ट्राइन में ज्यादा यूज किया जाता है। बहुत अच्छी एक तरह से साइंस है ये भृगुनंदी नाड़ी। अगर आपका पहले ये चीज क्लियर है ना, फिर उसके बाद उसमें रिसर्च करने की बहुत जरूरत है उस चीज में ना। हर छोटी छोटी चीजें निकलती है। आपका पार्टनर कैसा होगा, आपकी जॉब कैसी रहेगी, सारी चीजें उससे कैलकुलेट। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मंगल से नेक्स्ट हम देखेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट हाउस में मंगल है, हाँ जी।
ठीक है हस्बैंड का, तो सेकंड हाउस तो उनका खाली है। उससे अगला देख ले, ठीक है, जो भी ग्रह आएगा वहां पे उससे। बृहस्पति बैठ वक्री होके बैठा है बृहस्पति। तो ये आपकी कुंडली में, आपके पार्टनर की कुंडली में, मेरे पार्टनर की कुंडली में। तो फिर आप स्पिरिचुअल हुए ना मैम। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये चीजें होएगी। अब ये किस तरह लेवल पे रहेगी वो चीजें देखिए ना कि पार्टनर आपका है, यही पर्सनैलिटी आपको मिलेगी मिलेगी। जी कोई बोल रहा था कुछ, आगे चले फिर। मैंने पीडीएफ दी थी आपको। आज हम जो है ना दृष्टियां देखेंगे, उच्च नीच देखेंगे। यही मेन कंसेप्ट है जो हमारा ना एक ग्रह को एक तरह से इवेल्युएट करते हैं कि ये कैसा रहेगा हमारी कुंडली में, या ये मेन ज्यादातर है, और चीजें भी देखी जाती है। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि अच्छा है या बुरा है हमारी कुंडली में, वो चीज आज सर हम मैं एक देखेंगे। क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर जैसे मेरा 9th हाउस में मंगल है, ठीक है, और फिर मेरा 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, 11th में भी कोई ने प्लूटो लिख रखा है, और 12th भी खाली है, तो फिर कैसे पता चलेगा हस्बैंड का नेचर? ये तो अजीब सा ही लग रहा है। हाँ जी, मैडम आपके तो शुक्र से देखना है। हस्बैंड अच्छा हाँ, शुक्र भी मेरा वहीं पे है ना, 9th हाउस में है। मंगल और शुक्र तो दोनों फिर आगे इकट्ठे है। हाँ। तो फिर आप देखिए ना, मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन कैसा, मंगल है और शुक्र इकट्ठे है, तो फिर वो पार्टनर ज्यादा अग्रेसिव रहेगा, वो चीजें उसकी, हाँ वो चीजें रहेगी ना पर्सनली, हाँ गुरु जी वैसे ही है। अग्रेसिव रहेगा, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर रहेगा, एनर्जी बूस्टर राइट रहेगा, राइट। ये चीजें सारी चीजें हाँ रहती हाँ गुरु जी मेरे सही। मेरे ठीक। मेरे 12 हाउस में शुक्र और सूर्य साथ में है। है। शुक्र और सूर्य सर, ये कॉम्बिनेशन ना, अगर मैं आपको डीप में बोलूँ तो बहुत ही खराब माना जाता है, ठीक है ना। हम्म। ऐसे शुक्र और सूर्य इकट्ठे है ना, हम्म। किसके, आपके या पार्टनर के? ये तो मैं अपनी बता रहा हूँ। अपनी में नहीं देखना, आपकी कुंडली में मंगल देखना है, पार्टनर की कुंडली में शुक्र देखना है। तो मेरा मंगल के साथ में चंद्र और केतु है। चंद्र और केतु है, तो उससे रिलेट करें सर, आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी मिलती होगी कुछ ना, ठीक है सर। ओके। हाँ, मेल की कुंडली में मंगल देखना और फीमेल की में शुक्र देखना है, ये आपको क्लियर हो गया जी। आगे चले फिर, हम स्टार्ट करें आज का सेशन। बहुत हाँ सारे जी हाँ जी। ऐसी जी चीजें दूंगा। भृगु नंदी नाड़ी हम प्योर नहीं करेंगे, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, जितने ज्यादा सूत्र हो जाए, क्योंकि अगर भृगु नंदी नाड़ी करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। अगर किसी को करना हुआ तो अब फ्यूचर में देखेंगे, अभी प्लानिंग नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये ठीक है गुरु दृष्टि जी। एस्पेक्ट को देखने से पहले हम ना पहले ये चेक करते हैं, फ्रेंड और एनिमी, ठीक है। उसके बाद फिर हम दृष्टि देखेंगे। यहाँ पे ना तीन ही कंसेप्ट दिए जाते हैं, या तो मित्र होएगा, या शत्रु होएगा, या न्यूट्रल होएगा, तीनों चीजें जाती है। सूर्य के जो मित्र है, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, ये टेबल आपको, ये चीजें आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। मैं एक चीज वैसे आपको बता दूं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगी कि कैसे है। इसके लिए कोई हार्ड हार्ड एंड फास्ट रूल है। शनि यहाँ पे जो दुश्मन में इसलिए आ जाता है कि बाप और उसकी बेटे की दुश्मनी रहती है, ठीक है। शुक्र भी दुश्मन में आ जाता है, जैसे सर ने अभी बोला कि वो इकट्ठे है ना, तो ये एनिमी ही इकट्ठे हुए, मैंने इसलिए बोला था कॉम्बिनेशन ये खराब आ जाता है, ठीक है। राहु और केतु ऑटोमेटिकली इसको ऐसे उसमें नहीं गिना जाता, क्योंकि ये ग्रहण दोष बना देते हैं। बुध जो है सूर्य के साथ न्यूट्रल रहता है, साइलेंट रहता है, इसका ये नहीं पता कि अच्छा भी देगा बुरा भी फल देगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स किया गलत ही इसके साथ तो वो फल देंगे। ये दुश्मन कैसे देखे जाते हैं, दो तरह से देखे जाएंगे, एक तो हाउस वाइज, राशि वाइज भी देख सकते हैं आप इसको, अदरवाइज युति में देखते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, वहां पे भी इनको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। सूर्य के चंद्रमा, बेसिकली अगर देखा जाए तो चंद्रमा किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखता है। ये राहु केतु यहाँ पे सिर्फ ग्रहण बनाते हैं, पर ये दुश्मनी नहीं किसी के साथ रखता है। मित्र इसके सूर्य है और बुध है। और साइलेंट में जो आ जाते हैं मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये मतलब न्यूट्रल चलेंगे इनके साथ। यहाँ पे राहु एंड केतु जो है इसको ग्रहण लगा देते हैं।
मंगल जो इसके मित्र है सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, तीनों ही जो है आपके शुभ ग्रहों को इन्होंने मित्र बना रखा है। और बुध और केतु को ये दुश्मन मानते हैं। ठीक है, केतु का हमने मंगल और केतु का जो आपके पास कॉम्बिनेशन, केतु को भी ये उसमें ही कैटेगरी में लेते हैं। मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन होता है तो वहां पे लड़ाई झगड़े इसलिए रहते हैं, वो चीज है। बुध के साथ भी अच्छा नहीं है इनका। और जो न्यूट्रल में आ जाते हैं शुक्र, शनि और राहु। राहु के साथ भी न्यूट्रल ही चलते हैं, बट ये राहु का कॉम्बिनेशन भी इसके साथ आ जाए तो अच्छा नहीं इतने रिजल्ट देता है, बट इसको न्यूट्रल में रखा जाता है, साइलेंटली चलता है। बुध है, बुध का जो इसका दुश्मन एक ही है। देखिए चंद्रमा जो है, बुध चंद्रमा को दुश्मन मानता है, बट कि चंद्रमा बुध को दुश्मन नहीं मानता, इसको मित्र मानता है, क्योंकि ये बाप सॉरी माता और पुत्र का जो रिलेशनशिप है उस बेस पे चलते हैं। यहाँ पे इसके मित्र है सूर्य, शुक्र और राहु, ये मित्र है। और जो न्यूट्रल में चलते हैं मंगल, बृहस्पति, शनि और केतु, ये बुध के साथ चलेंगे। बृहस्पति के साथ है सूर्य, चंद्र और मंगल। यहाँ पे सेम उल्टा हो गया, ये बृहस्पति और मंगल के ऑलमोस्ट एक जैसे रहते हैं। बुध और जो है इसका शुक्र को ये दुश्मन में देता है। शनि न्यूट्रल है, राहु और केतु इसके साथ कुछ ऐसे योग बनाते हैं जो अच्छे भी नहीं होते हैं, गुरु चंडाल दोष हो गया या फिर ये केज होते हैं, इसके लिए न्यूट्रल में ही मानते हैं इनको। शुक्र के जो दुश्मन है उसमें सॉरी मित्र है बुध, शनि और केतु को इस यहाँ पे मित्र माना गया है। सूर्य, चंद्र, शुक्र के साथ सूर्य चंद्र, क्योंकि ये देवता है इसलिए उसको उल्टा लेके चलते हैं। सूर्य चंद्र को दुश्मन और राहु को भी उसमें यही माना गया। मंगल और बृहस्पति को न्यूट्रल माना गया है यहाँ पे। बट ये बृहस्पति के साथ वैसे दुश्मनी कर देते हैं शुक्र ना, अच्छे रिजल्ट देते हैं। वैदिक में इसको वैसे न्यूट्रल बोलते हैं, बट ये नेगेटिव ही रिजल्ट देते हैं इसको। शनि का जो है मित्र है बुध, शुक्र और राहु, दुश्मन है सूर्य, चंद्रमा, मंगल। अब यहाँ पे देखिए शनि जो इसको चंद्रमा को दुश्मन मानता है, पर चंद्रमा इनको न्यूट्रल में रखता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, कुछ टेढ़े से कॉम्बिनेशन है, इनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि शनि चंद्र के साथ आ जाए तो विष योग बन जाता है, सूर्य के साथ आ जाए तो फादर के साथ नहीं बने, शनि मंगल के साथ आ जाए तो भी वो उल्टा है। बट अगर ये इनको यहाँ पे आप देखोगे मंगल भी इसको न्यूट्रल में मानता है, पर यहाँ पे इनके साथ ये दुश्मनी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको काफी ज्यादा गहराई से ही समझना पड़ता है कि कैसा रिजल्ट देंगे। ये दोनों तरह से खराब भी दे सकते हैं और अच्छे भी दे सकते हैं। ज्यादातर इनके जो रिजल्ट रहते हैं वो खराब टाइप के ही रहते हैं। बृहस्पति और केतु जो है इनके मित्र है। राहु और जो केतु के लिए बेसिकली ये शनि, बुध और केतु के साथ राहु कभी आएगा नहीं है, बट एस्पेक्ट से रहते इसको करे, ये इनको मित्र मानता है। यहाँ पे इन सब के साथ ना बैड कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों के साथ ग्रहण लगा देता है। राहु इसके साथ आएगा शुक्र के साथ तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस लेके आएगा। केतु के साथ आता है गुरु चंडाल दोष बना देता है। और मंगल के साथ यहाँ पे ये सम में आ जाता है। केतु शुक्र के साथ आएगा तो अच्छा मानते हैं, वैसे ये अच्छा नहीं है। यहाँ पे केतु उसके साथ आए तो मैरिज लाइफ को खराब करता है। सूर्य, चंद्र और मंगल के साथ ये दुश्मनी रखता है। और बुध, बृहस्पति के साथ अच्छा रहता है, और शनि के साथ इनकी जो है भी न्यूट्रल रहते हैं। ये हमारा चार्ट है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे आके आपको थोड़ा टेक्निकली समझना पड़ेगा। ये तीन जो प्लैनेट है मेनली ये आपको कंफ्यूजन करेगी। ठीक है, शनि, राहु, केतु, बाकी चीजें आपको काफी हद तक सीधी सीधी मिलेगी। ये टेक्निकली जितना आप प्रैक्टिस करोगे वहां से आपको पता लगेगा। ये यहां से पता लगेगा कि वो उनकी युति अच्छी उसके साथ है। अब इसी को आप उल्टा कंसीडर करेंगे, इनकी जो राशियां हैं, शनि की राशियां हैं दो हमारी 10 और 11। ठीक है, तो अब उनके साथ जिनकी युति बनेगी तो कैसा रिजल्ट देगी, ये सारी चीजें हमने देखनी है। ये टेबल क्लियर हुआ? सर एक चीज बता दीजिए, जी जैसे शनि जो है वो मंगल को शत्रु मानता है, हाँ जी लेकिन मंगल शनि को सम मानता है। जी। तो अब इसमें ये पता कैसे चलेगा कि शनि मंगल के साथ में या मंगल शनि के साथ में कुंडली में? देखिए अब ये चीज आपको मैं बता देता हूं। अगर ये कहीं युति, ये कंजंक्शन उनकी स्वय राशि में आ जाए तो ये उसको वो लेके चलेंगे। अगर अपोजिट में आ जाए कोई और शत्रु राशि में आ जाए फिर ये
डिप्लोमेटिकली रिजल्ट दे देते हैं। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अगर ये मंगल की राशि में आ गए हाँ, तो मंगल तो की राशि में ओके आ है। गए तो फिर वो उसके मंगल के हिसाब से रिजल्ट दे देंगे। इस समय तो हाँ, फिर ये मंगल मंगल के प्रभाव देंगे, और शनि की हाँ, राशि में मंगल के जाएंगे तो स्वभाव में शनि आ के जाएंगे। प्रभाव देंगे। अगर किसी और इनके अपना इसके दुश्मन की राशि में आ जाए, मान लीजिए यही शनि उसके सूर्य की राशि में आ जाते हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन, फिर शनि अपने अपने रिजल्ट देगा और फिर वो मंगल को उसको दुश्मन में ही काउंट करेगा। और मान लीजिए एक का दुश्मन और एक का मित्र हो तो अब फिर सर वो दोनों के अपने अपने ही जो चाल चलेगी। यहीं पे यही तो मेन यहाँ पे कंसेप्ट है। मैं आपको इसलिए रुका हूं कि इसको पहले हम समझते हैं तो आगे हम दृष्टियों को देखेंगे। ठीक है? ये जो 3 प्लैनेट है, मेनली 3, या इसको भी बुध को भी आप काउंट कर सकते हैं, इनकी जो आपने ना कंजक्शन देखनी है, थोड़ा ध्यान से देखें, उसके साथ किस राशि में है, वो चीजें काउंट करनी पड़ेगी। क्लियर है सर? ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर? राइट सर। हाँ, अभी हम देखेंगे दृष्टियां। ये हम मैंने पहले इसलिए कराया कि हम अभी जैसे इसको एक बार चार्ट पे भी देखेंगे। तो दृष्टियां कहती है, दृष्टियां एस्पेक्ट होती है किसी भी ग्रह पे। जब दृष्टियां दे रखी है वैदिक के हिसाब से, 7th एस्पेक्ट तो सभी को दे रखा है, बाकियों को कुछ स्पेशल एस्पेक्ट भी दे रखा है। तो दृष्टि से क्या होता है कि जो सामने वाला ग्रह है या भाव है उसको ना पावर मिलती है। और वो पावर कैसी हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कैसे होएगी? अगर अच्छा शुभ ग्रह बैठा हुआ है, शुभ ग्रह की जो दृष्टि पड़ रही है तो पॉजिटिव होगी। अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह तो चलो हम मानते हैं कि अशुभ है, ये राहु केतु शनि या मंगल ही अशुभ है। बट अगर ये अच्छे होके बैठे हुए तो इनकी दृष्टि काफी हद तक सही भी होती है। अगर ये खुद ही खराब होके बैठे हुए फिर ये दृष्टि अप एंड डाउन का रिजल्ट दे सकती है। जो हमारे ये प्लैनेट है आपके सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, 4 प्लैनेट की 7th एस्पेक्ट है, इनकी 7वीं दृष्टि है। जहां बैठे हैं उससे सामने देखेंगे। ठीक है? मंगल, बाकियों की 3 एस्पेक्ट है, जिसमें से आपको मैं बता देता हूं। बृहस्पति, राहु और केतु, याद करने का तरीका भी है 5, 7, 9। इसकी भी 5, 7 और 9 जहां पे बैठा हुआ है, पहले वहां से 5वीं दृष्टि करेगा, उसके बाद 7वीं और 9वीं। ये तीनों की एक जैसी दृष्टि है। हमारी पहले 4 की एक दृष्टि होगी, फिर तीनों की एक दृष्टि। अब बचते हैं सिर्फ हमारे 2 प्लैनेट, मंगल और शनि। इनकी अलग अलग दृष्टि है। मंगल की चौथी दृष्टि है, 7वीं है और 8वीं है। 7वीं सबकी होगी, जितने भी प्लैनेट है उनकी 7th एस्पेक्ट होगी। इसकी स्पेशल दृष्टि आ गई 4th और 8th। ठीक है? मंगल की एक रूल याद करने का तरीका ये है कि चौथी तो है 7 के बाद सीधी 8वीं होगी है, और शनि की है तीसरी, 7th होएगी और 10वीं दृष्टि होएगी। ये इनकी जो दृष्टियां रहती है। अब यही दृष्टियां जिस पे भी पड़ेगी, यहाँ पे हम मानते हैं सूर्य की दृष्टि अच्छी मानेंगे, अगर हम दूसरे सौम्य, पर ये क्रूर ग्रह है, इसकी दृष्टि अलग अलग तरह है। चंद्रमा की दृष्टि भी अच्छी रहती है। ये जो 7th एस्पेक्ट है इनका जो फुल पावर देता है। बाकी जो दृष्टि देखेंगे हम दूसरे ग्रहों के हिसाब से देखेंगे कि कैसे ये वर्क करती है। ये दृष्टि हर प्लैनेट की जो पड़ती है ना, वो कहीं ना कहीं उसको पावर देती है या उसको नेगेटिव या उसको स्ट्रगल करवाती है। क्लियर है यहाँ पे तक? मैं चार्ट में थोड़ा दिखा, थोड़ा सर। हाँ, चार्ट में दिखाता हूँ आपको। हमने एक एक दृष्टि किस किस की बोली है, याद हुआ है कि नहीं? तो थोड़ा वैसे किसी को पता भी है। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। ये सॉफ्टवेयर में एरो आता है, मैं आपको बताता हूँ। चंद्रमा की जो 7th एस्पेक्ट है वो पड़ रही है 3rd हाउस में। ठीक है? शुक्र की भी 7th ही होती है, ये भी 3rd हाउस में बढ़ रही है। ठीक है? ये ग्रह सीधा ही तीसरे घर को भी देख रहे हैं। ठीक है? उसके बाद सूर्य की भी हमने 7th एस्पेक्ट देखी थी, ये जो है 5वें घर को देख रहा है इस कुंडली में। उसके बाद बुध की भी हमने 7th देखी थी, ये भी यहाँ पे देख रहा है। ये इसके चारों ग्रह जो हमारे इस सीक्वेंस में इसकी 7वीं एस्पेक्ट होती है। उसके बाद बृहस्पति की देखेंगे हम, ये है। काउंट कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। ये फर्स्ट हो गया, 2nd, 3rd, 4th, 5th। ये 5th पे पहली जो दृष्टि पड़ी है यहाँ 6th हाउस में पड़ी है।
क्लियर है? और सेवंथ ठीक है एस्पेक्ट सर। सेवंथ हो गया इसका अगले उसमें 8th हाउस में, और जो अगला जो एस्पेक्ट है वो चला गया 10th हाउस में। ठीक है, 9th एस्पेक्ट। सेम हमने राहु एंड केतु का देखा था, इनके भी ऐसे ही है। ये भी आप काउंट कर सकते हैं कि इसी तरह से एस्पेक्ट पड़ गए। अब ये इसका एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो ग्रह है, राहु है, वो बृहस्पति को भी सॉरी केतु है, बृहस्पति को भी, इसके साथ भी इसका जो संबंध बनेगा, रिलेशन बनेगा। ठीक है, और ये अगले ग्रहों के साथ सेम केतु राहु के साथ है, ये भी ऐसे ही देख रहा है। अब बचे हमारा मंगल और शनि। मंगल की हमने 3 दृष्टियां देखी थी। 4th एस्पेक्ट यहां से पहला गया 4थे घर में, 7th 7वें घर में, और 8th 8वें घर में। क्लियर है जी? और शनि की देखी थी हमने तीसरी, 7वें से तीसरा घर हुआ 9वां, उसके बाद 7वीं दृष्टि होगी, ये आपका 1st हाउस। उसके बाद अगली जो थी आपकी 9वीं दृष्टि थी, सॉरी 10वीं थी, वो आ गई आपकी 10th इसमें 4th हाउस में। क्लियर है जी? हाँ जी सर, लेकिन एक क्वेश्चन और था, जैसे मान लो एक ही हाउस पे फिर 3 प्लैनेट्स की दृष्टि ही जा रही है और वो खुद हाउस खाली है, ऐसे में अलग ही देखिए, होगा। मैं आपको बताऊं, अगर ये हाउस खाली है, इसको वैसे वैदिक में कुछ अलग तरीके से काउंट करते हैं, और पद्धतियों में अलग तरीके से एक राशि को भी मानते हैं। बट अगर यहाँ पे ये खाली है तो राशि के साथ संबंध होता है। अदरवाइज यहाँ पे इनको बिठाया जा सकता है, वो हम बाद में करेंगे। राशि के साथ संबंध होता है। अब राशि पे ठीक है कैसा सर। है कि जो दृष्टि का स्पेक्टर का ना मेनली है, 7th एस्पेक्ट सीधा है, ये ज्यादा वो करती है। शनि की तो तीसरी दृष्टि को भी वो माना जाता है कि ये काफी ज्यादा वो करती है, परेशान करती है या चीजें करती है, अलग अलग चीजें। बट अगर राशि है तो राशि का लॉर्ड जहां पे बैठा हुआ वहां पे कुछ ना कुछ रिजल्ट देगी, पर 100% रिजल्ट नहीं देते। जितना ग्रह पे देगी उतना राशि पे नहीं देगी। अब देखिए ठीक ये है सर। इस चार्ट में शनि जो सीधा देख रहा है मंगल को। ठीक है, और शनि और मंगल की क्या है? दुश्मनी। हाँ, शनि और मंगल की यहाँ पे शनि और दुश्मनी मंगल, कैसे है? शनि अभी सर ने पूछा था ये यहाँ पे देखिए सर, जो था ना कि मंगल जो शनि के उसमें बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे शनि इसके साथ दुश्मनी करके ही देगा। ठीक है, और मंगल जबकि इसके साथ न्यूट्रल चलेगा, ये इस तरह से चलेगा। और अगर सर मंगल बृहस्पति के साथ बैठा है तो? मंगल बृहस्पति के साथ, यही आपको मैं इसलिए बोला कि ये चार्ट को हमने थोड़ा सा टेक्निकली देखना है। मंगल और बृहस्पति के साथ अगर उस पर एस्पेक्ट देखना ना हमने, किसका पढ़ रहा है, दृष्टि पढ़ना नहीं, अगर बहुत सर जरूरी है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, किसी का काल सर्प बृहस्पति के योग है साथ बैठ जी, बृहस्पति के साथ बैठा, शनि की दृष्टि है मंगल पे। बृहस्पति के वो साथ बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि है। तो हम्म शनि और मंगल ने तो बृहस्पति के साथ कैसे, इसके बृहस्पति के साथ क्या रखता है ये शनि? बृहस्पति के साथ दोस्ती है। हाँ जी, शनि और बृहस्पति फ्रेंड है, तो फ्रेंड। फ्रेंड है। फ्रेंड है। तो नॉर्मली वो रहेगा, बट इसमें दोनों को जो है ना, आपको ये बताऊं, बृहस्पति के साथ शनि बैठेगा है तो फ्रेंड है, बट वो अपने रिजल्ट दोनों को अलग अलग देगा। काल सर्प योग वाली कुंडली है किसी के पास? सर जिसमें नोट तो राहु और शायद मेरी केतु होगी। की एक साइड में राहु एंड केतु के उसमें बीच में आ जाए। सारे प्लैनेट्स आते हैं, एक भी हाँ बाहर है नहीं सर, होना चाहिए मेरे ना सर। बेटे की है सर। हाँ, किसी के पास। राघव की आपके पास होगी। हाँ जी, है सर, है। राघव वाली आपके पास होगी, डेट जिसके ऑफ पास बर्थ बोला सर, मैं उसमें कुछ एक दृष्टि का पॉइंट आप इनको बताता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोला, 18 अप्रैल 2020। टाइम कितना था उनका? 12। 18 अप्रैल 2020। टाइम था 12 बज के कितना? 12:03 लखनऊ। अब देखें, मैं आपको एक इसमें टेक्निकल चीज बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ग्रहों पे पहले देखेंगे। यहाँ पे ना ये जो जितनी भी इनकी दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि बेकार जा रही है, ठीक है, शुक्र की दृष्टि बेकार जा रही है,
राहु की दृष्टि ही एक थोड़ी सी वर्क कर रही है, और केतु की बेकार हो रही है। अब शनि की जो दो दृष्टियां हैं खराब जा रही है, एक ही इस पे जो है ना रिजल्ट दे रही है। दृष्टि पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अब चंद्रमा की भी बेकार जा रही है, बृहस्पति की सिर्फ एक दृष्टि ही काम आ रही है, ठीक है। और मंगल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे एक दृष्टि ही काम आ रही है। तो काल सर्प योग में कई लोगों का मत है कि ये जो है ना, ऐसा कोई दोष होता ही नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल क्यों रहता है, वो सारी चीजें हैं, मेडिकल इशू रहते हैं। जब काल सर्प योग बनता है ना, उसमें सर दृष्टियों का जो एस्पेक्ट का जो वर्क है ना, बहुत ही लेस हो जाता है। अब जब किसी ग्रह के साथ कोई दृष्टि, मतलब उसको पावर नहीं मिल रही है, तब तक वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। एक चीज ये आ जाती है, तो ही काल सर्प योग वालों को ना दिक्कत रहती है कि उनके यहाँ पे ना दृष्टि नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ये सारी चीजें। हम ग्रहों पे जो अगर दृष्टि पड़ेगी ना, किसी भी किसी का एस्पेक्ट पड़ेगा, तो उसको या तो स्ट्रगल करवाएगा या उसको ऊपर करेगा। अगर स्ट्रगल करेगा तो भी वो कुछ सीखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखेगा, लर्निंग पॉइंट आती है। तो ये चीज आ जाती है कि जो दृष्टि का कितना महत्व आ जाता सर तो ऐसे एक केस डाउट में मेरे सर को कुछ। ये क्लियर करना था है जी। कि जैसे आज मेरे मेरे हस्बैंड किसी अपने कोलीग का एक चार्ट दिखा रहे थे मुझे, उसमें ये था कि जैसे राहु केतु के बीच में ही सारे प्लेनेट थे, बस मंगल 10th हाउस में था और बाकी सारे 1 से 7 के बीच में ही थे, मतलब 1 से लेके 7th हाउस से पहले ही। तो क्या ये भी काल सर्प नहीं योग काल क्रिएट सर्प, करेगा जिसमें वो नहीं काल सर्प योग, वो काल सर्प योग नहीं। मतलब सारे प्लेनेट इनके बीच में ही होने चाहिए? उसके बीच में ही होने चाहिए। कई बार क्या है, राहु के साथ कोई कॉम्बिनेशन है, अगर उस पे भी डिग्री हाँ उसकी ज्यादा है ना, लाइक हाँ। बृहस्पति आ जाता है या चंद्र आ जाता है, हम्म तो अगर उसकी हम्म। राहु से डिग्री बड़ी हो जाती है तो भी उसको नहीं काउंट करते, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। सर इसका कोई तो और तरीका हो जिससे हम पहचान सकें कि कुंडली में काला सर्प ये दोष है या राहु नहीं? ये राहु और केतु के अंदर सारे ग्रह आ गए हैं, इसकी वजह से ये काल सर्प दोष की कुंडली है। काल सर्प दोष की कुंडली है। मैं आपको वैसे टेक्निकली समझाया कि दृष्टि की वजह से भी ना, अगर देखा जाए तो काल सर्प योग वालों को ना प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। हम काल नहीं सर्प सर, इसके योग पे अलावा नहीं, कुछ और? क्योंकि ये जो मेन चीज है ना, यहाँ पे किसी भी शुक्र की दृष्टि कहीं नहीं यूज हो रही है, सूर्य की दृष्टि कहीं नहीं यूज हो रही है, आपकी चंद्रमा की दृष्टि नहीं यूज हो रही है, बुध की दृष्टि कहीं नहीं यूज हो रही है। उसके बाद बृहस्पति की एक ही एस्पेक्ट पड़ रही है, और केतु की भी एक ही यूज हो रही है, शनि की भी एक ही यूज हो रही है, और आपका राहु की 2 यूज हो रही है बस। तो मतलब ये जितने प्लैनेट्स अपना अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं वो बेकार जा रहा है, कहने का बेकार मतलब जा ये रहा है। है, उनकी पावर बेकार जा रही है, यही प्रॉब्लम होती है पावर काल बेकार सर्प। जा रही है। किसी की कुंडली में भी और काल सर्प योग है, वो इसलिए स्ट्रगल करते हैं ज्यादातर। अगर कोई, कई जो है ना, उन्होंने बोला कि इसको कहीं बोला नहीं गया ये कोई ऐसा योग कोई दोष होता है। आप इसको अगर टेक्निकली स्टडी करोगे ना, इस दोष को देखो, प्रॉब्लम में तो है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ही नहीं है। मेडिकल इशू भी होते हैं, लाइफ में स्ट्रगल भी होता है, हर चीज होती है सर इनकी मैरिज में भी मतलब प्रॉब्लम आती है। जी। मैरिज में भी, इनकी मैरिज में भी प्रॉब्लम आती है, डिले होती है या क्या हाँ होता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो काफी चीजें होती है, वो हम आगे भी देखेंगे थोड़ा। आगे चले सर। अब दृष्टि का जी कंसेप्ट सर। क्लियर हो गया? जी सर। यहाँ पे किसी को डाउट है तो बोले प्लीज। गुरु राधे जी राधे। मेरा है, हाँ मुझे मैं ये जानना चाहती हूँ, जब ये दृष्टि अगर खाली भाव में पड़ रही है, वहां पे कोई भी ग्रह नहीं है, तो मतलब दृष्टि का कोई महत्व नहीं है उधर? नहीं देखिए, होता तो है बट उतना नहीं है। आप उसको, जहां पे हम इसको दृष्टि का एस्पेक्ट का मानते हैं कि 50% या 40% पावर या जो भी देगा, वहां पे गुरु जी 5 to 10% देगा, इससे ज्यादा नहीं। बट वैसे देता नहीं है। इसीलिए जो अलग अलग आपके शास्त्र है, जैसे केपी में भी, तो केपी में तो दृष्टियों को वैसे भी नहीं मानते हैं, पर लाल किताब वगैरह में बोलते हैं कि इन ग्रहों को जगाया जा सकता है या एक्टिवेट किया जा सकता है, इसलिए वो करवाते हैं कि यहाँ पे कोई बैठे ग्रह है तो उसका फल दे। तो गुरु जी ऐसे नहीं होता जैसे कि चंद्र की 7वीं दृष्टि, जैसे चंद्र 7म भाव में और उसकी 7वीं दृष्टि लगन पे पड़ रही है, और लगन पे कोई भी ग्रह नहीं है, पर लगन पे पड़ने से तो चंद्र ने पूरा का पूरा अपना 100% तो लगन पे दे दिया ना, वो दृष्टि से। वो दृष्टि है मैम। ये चीजें ना जो हमारी आप बात कर रहे हैं ना, ये जी। हमारे जो ट्राइन या कॉम्बिनेशन बनते हैं ग्रहों की, ये भावों की दृष्टि होगी, हम ग्रहों की कर रही है। ये होता है, मैं आगे ये भी करवाऊंगा, सारा कुछ होएगा, अच्छा। ठीक है। उसमें क्या है कि हर घर ना सामने वाले घर को देखता है, ठीक है। जी। भाव भी बोल सकते हैं, हाउस भी बोल सकते हैं, वो भी जी। करेंगे। बट जो दृष्टि का मेन रोल है मैम, वो ये है कि एक पावर देना,
किसी भी ग्रह को या भाव को। वो चीज आपकी मैं समझ गया हूँ, वो आपको मैं जब आएगा ना 1-2 दिन के बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? जो तो मतलब है दृष्टि यहाँ सिर्फ पर ग्रह को ही पावर दे सकती है, भाव को नहीं देगी। भाव को नहीं देती, भाव को नहीं देती, अच्छा अच्छा अच्छा, भाव को नहीं देती, नहीं ठीक है, देती। यही डाउट था। हाँ। ठीक। तीसरी और जो 10वीं दृष्टि है वो ये मानते हैं कि 25% काम करती है। 5वीं और 9वीं जो दृष्टि है वो 50%। वैसे जो 7th एस्पेक्ट होता है वो 100% में भी काउंट किया जाता है उसको। ये ज्यादातर महत्वपूर्ण है। मेनली ये मान के चलो कि जो 7th एस्पेक्ट है वो 100% अपना जो अच्छा या बुरा फल उसमें हिट करके जाएगा। जो आगे और पीछे वाली जो दृष्टि है ना उसको 50 और 25 में ही डिवाइड करता है। अब ये नहीं है कि पूरी पावर देंगे, वो अलग अलग तरीके से देते हैं। बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है। ये चाहे बृहस्पति खराब हो, चाहे बृहस्पति किसी से वो प्रॉब्लम में हो, अगर ये किसी पे दृष्टि डाल देते हैं तो खराब ग्रह को भी ये अच्छा फल देने के लिए तैयार कर देते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि तो बहुत, अगर किसी भी प्लेनेट पे पड़ रही है ना तो यहाँ से एक तरह से एक कंजक्शन बन जाती है, एक युति बन जाती है, तो उसको पावर देती है। नॉर्मली पावर कैसे देगी ये दृष्टियां मैं आपको चीज, जब किसी की उन ग्रहों की दशा और अंतरदशा हो ना तो ही ज्यादा रिजल्ट देती है ये। ठीक है, कोई भी है, नॉर्मली ये तो देखते रहते हैं 24 आवर्स देखेंगे, पर जब ग्रहों की दशा और अंतरदशा आएगी ना तब ये देती है। अब शनि की जो दृष्टि है, जैसे है 7.5 आ गई, या शनि की दशा आ गई, या शनि का जो वो है आपका अंतरदशा आ गई, तो उसमें ये आपका रिजल्ट देगी। ये मेन रहता है। गुरुजी, तो दृष्टि है उस पे क्या कहते हैं, मार्गी और वक्री होने का ग्रह का कोई असर पड़ेगा दृष्टि? देखिए वो पड़ेगा, बट वो दशा में पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। नहीं, जैसे आपने कहा कि अगर जुपिटर वक्री है और उसकी बकरी है। दृष्टि पड़ रही हो, हाँ तो फिर उसकी बकरी। दृष्टि तब भी शुभ ही मानेंगे हम? नहीं, बकरी ग्रहों की जो दृष्टि है ना मेनली वो हाँ स्ट्रगल जी। करवाती है, स्ट्रगल करवाती है। ठीक है, तो बट हमने ये वैदिक में ये देखा गया है या ज्योतिष में ये देखा है, बृहस्पति की कैसी भी दृष्टि हो ना, चाहे वो अस्त भी होके भी दृष्टि डालेगा तो भी वो शुभ फल दे देता है। पर अगर आप शनि को देखेंगे, शनि हमेशा बकरी होता है, राहु केतु भी हमेशा बकरी होता है, तो ये स्ट्रगल ही करवाते हैं। राहु केतु की वैसे तो इसका तो है ही है कि ये करेंगे ही कहीं ना कहीं। तो शनि अगर बकरी हो गए तो गुरुजी, इसका जो आपने अभी डिटेल दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो मंगल है, मंगल का 4th और 8th दृष्टि है, और जो 75% रिजल्ट दे रही है, और जो 7th दृष्टि है ऑलरेडी 100% देती है। ये तो सबका अंडर। तो जी मंगल का तो मतलब बड़ा स्ट्रांग अगर कहीं पर रहेगा तो इसका असर काफी ज्यादा देख सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स। जैसे मंगल 3rd का और है। 10th 25 है, तो शनि का जो असर आएगा 25% ही करेगा तीसरे और 10वीं पर। लेकिन शनि मंगल तो अच्छा रिजल्ट देगा फिर, मतलब शनि अच्छा असर करेगा। सर मैं बताता हूँ। शनि का क्या है, शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसका काम होता है स्लोली स्लोली चलता है। मंगल क्या है, एक बार आएगा वो हिट करके चला जाएगा। जब इसकी दशा आएगी ना तो ये मार धाड़ करके जाएगा किसी भी साइड में। या तो आपसे अच्छे ओके। काम करवाएगा, जो भी करवाएगा ना, मतलब पूरी एनर्जी बूस्ट कर देगा। एक तरह से क्या कि हम वो एनर्जी बूस्टर लेते हैं ना, वो वाला काम आ जाता है। अब शनि का है, इसकी आएगी तो ये रो रो के ही काम करवाएगा, स्ट्रगल करवा करवा के ही लेके जाएगा। शनि में जैसे सर कोई ऐसा मतलब ऐसा कहीं मैंने सुना है कि जो तीसरी दृष्टि होती है उसको वो बड़ी तीक्ष्ण होती है। बड़ी तीर से होती है। जी जी होता है सर, पर उसको भी मानते हैं, बट वो अगर हम उसकी परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज की बोलूं तो वो ये स्लोली देती है, लंबी जाती है शनि की दृष्टि, है ना, क्योंकि इसका टाइम पीरियड ही लंबा जाता है। जी जी। तीसरी दृष्टि को इसको काफी ज्यादा खराब भी माना गया वैसे ना इसको। आगे चले, 7वीं दृष्टि सबकी है तो ये एक क्वेश्चन पूछना था मैंने सर। जी बोलिए। अब जैसे दशा प्लेनेट की चल रही हो हाँ और जी, प्लेनेट वक्री हो, तो वो जिस घर पे अपनी दृष्टि डाल रहा है वहां पे वो स्ट्रगल करवाएगा करवाएगा। करवाएगा करवाएगा। वो अपना उसका कार्मिक जो डेट है ना उस प्लैनेट के साथ वो क्लियर करेगा, क्योंकि ये ओके, और जैसे मेरी राहु राहु की दशा चल रही है ना अभी। जी जी। हम्म। तो मैं तो वही देख रहा था, अभी चेक कर रहा था, अभी जिस जिस घर पे वो दृष्टि डालेगा अगर उस घरों का वो काम वक्री खराब है तो करेगा नुकसान मतलब, है ना। करेगा क्या? अगर जैसे गुरु भी वक्री है तो भी नुकसान करेगा वो, अगर सर, जी दशा राहु पर है तो? केतु तो हमने कहा था कि परमानेंटली ही रेट्रोगेट होता है, तो क्या उसमें भी फिर मेजर इफेक्ट देता है वो अपनी दशा और अपनी दशा में अंतर्दशा मैम में? ये यही तो चीज है कि
ये अपनी दशा में ज्यादातर हिलाते हैं, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, और मेरा, मैं आपको एक हाँ छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ अगर जी, ना ये राहु की दशा आ गई है, ठीक है, और कहीं इसकी इस्पेक्ट पड़ रही है शुक्र पे, तो ये अपना जो है ना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा कि आप अलग अलग तरह से उसको या तो रिलेशनशिप ऑफर करेगा या माइंड को डिस्टर्ब करेगा, ऐसी चीजें करना शुरू कर देगा। पर ठीक मुझे है ये सर। लगता मेरा है सर, एक मैं क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस सेकंड करके सॉरी, कुछ ब्रो। बताऊं तो, सॉरी है ना, मैं एक चीज, मतलब राहु की अब महादशा चल रही है, तो ऑब्वियसली मेरे जो 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 घर पे मैं उसको देख रहा हूँ, चेक कर पा रहा हूँ, और वो कहीं ना कहीं दिमाग के साथ खेल रहा है, और 100% मेरे साथ ये कर ही रहा है। मैं तो करता प्रैक्टिकली है। बता सकता हूँ कि मेरी जी जी। माँ की राहु की दशा चल रही है, राइट। और शुक्र शुक्र पे भी दृष्टि डाल रहा है, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस क्रिएट कर देगा कि इंसान घर से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। निकलेगा निकलेगा सर। अगर मैं छोटी सी एक आपको चीज बताता हूँ। यही चीज होती है कि अपना शुक्र खराब करने की, जो मैं खासकर मैरिड पर्सन को, अगर कहीं वो जी जी फिसल जी गए तो उनका शुक्र खराब हो गया। जी जी जी। और सबसे और ज्यादा ये एक, राहु के टाइम में होता है, बट राहु उस के टाइम में टाइम, होता है कि आप कितना अपने कार्मिक चीजों को बैलेंस कर पाएंगे, वो ही टेस्ट पीरियड होता है आपका। वो ही टेस्ट पीरियड होता है। और जी जी मैक्सिमम जी मैंने बहुत सारी कुंडलियों में ये देखा है, और मैंने उनको बोला है कि भैया अपने आप को अच्छा करो अगर पैसा लेना है, क्योंकि इस एज के बाद ना आपको सारी चीजें जरूरत होती है, तो ये सारे होता है, ठीक है, और मैक्सिमम सर देखा है। ज्यादा असर जो है महादशा में पड़ेगा अंतरदशा में पड़ेगा? सर दोनों में ही पड़ता है, दोनों में ही पड़ता है, ठीक है। तो फिर तो सर सर तीसरी में भी मेरा, पड़ेगा, अगर ये प्रत्यंतर दशा में हुए तो भी पड़ेगा? महादशा में कैसे सर, एक वो महा में उसमें आती है राहु की, राहु में आई वो आगे, उसके बाद आगे जो है ना सीक्वेंस में आएगी, तो उतना टाइम करेगा, उसके बाद सीक्वेंस आते हैं, वो भी हम करेंगे कैसे आते हैं। जी बोलिए मैम। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि कल आप जैसे कह रहे थे कि बृहस्पति और मून की जो दृष्टि, मतलब मेरे बृहस्पति की दृष्टि जा रही थी मून 10th हाउस पे, और आप कह रहे थे कि जब इसकी अंतर्दशा या महादशा आएगी तो ये बेनिफिट देगा, तो लेकिन मेरा जो बृहस्पति है वो रेट्रोगेट है, तो देगा क्या सर। ये सफरिंग देगा करियर पे? नहीं नहीं नहीं, अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है सर, डन। तो वो आपको सर मैं, एक छोटा सा डाउट है, बस एक जी चीज और क्लियर कर दो, जी बोलिए बोलिए। मेरे मेरी बेनिफिट के लिए, राहु के साथ राहु की दशा चल पड़ी है, हाँ जी। 2027 तक चलेगी, अब ये मुझे बेनिफिट कैसे देगी? देखिए सर, राहु के बेनिफिट आप ऑनलाइन वाले, पैसे वाले, पैसा देगा वो आपको ना, काफी चीजें देगा, तो जो उसको, ऑनलाइन स्टडी भी राहु का ही है, हाँ जो भी हम ऑनलाइन कर रहे चीजें, हैं। आप ऑनलाइन हम्म। प्लेटफॉर्म को, ये इनको चीजों को ना थोड़ा शार्प करें, जितने भी अर्निंग कर सकते हैं कर लें। सर लॉटरी इनको डाल लो। मैं अपने लेसन से एक चीज और बताना चाहूंगी, मेरी भी 27 में ही खत्म होनी है, एंड फेज में आपको वो लोग रिवील हो जाएंगे जो आपके अपने नहीं होंगे, और आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट देनी है अपने इमोशंस की, और करियर कौन सा चूज करना है वो भी क्लैरिटी एंड में मिल जाती है। जी। ओके, अरे वो आगे तो चले बहुत सर, सारी इंट्यूशन की वजह से सर पता मेरा लग ही रहा है। क्वेश्चन है चलो बाद में आगे बात चलने से करूंगा इस पहले। टॉपिक। आगे चलते हैं, फिर हम ये सर लास्ट में लेते हैं ना, फिर वो एक क्वेश्चन बीच है में सर मेरा। डिस्कस। ठीक है, मंगल लास्ट में। बृहस्पति और ये इनकी ना जो शनि की दृष्टि है ना, मंगल की एक नंबर ये काल पुरुष की कुंडली को कंसीडर किया गया है। पहले घर में अगर मंगल हो तो चौथे घर में देखेगा तो मदर का हाउस हो जाता है, सातवां जो हमारा पार्टनर का, आठवां मृत्यु का हो जाता है। तो इस तरह से अगर इनकी जो हमने दृष्टियां देखी, पहली दृष्टि अगर ये करेगा तो खराब है, तो ये आपके घर के सुख शांति, ये मांगलिक योग भी आ जाता है जिसको हम वो देखते हैं ना, तो यहाँ पे आके घर में वो प्रॉब्लम में करेगा। सातवीं दृष्टि अगर खराब है तो लाइफ पार्टनर के साथ, और उसके बाद ये आपको ना मेडिकल इशू या फिर अस्थिरता पैदा करता है। इसी तरह से बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें, ठीक है, और पांचवी पड़ गई, सातवीं और नौवीं पड़ गई है, तो ये इनकी उसी हिसाब से देखेंगे कि किस तरह से ये कंडीशन हमने अभी चेक कर ली। एक कंडीशन तो हमने चेक कर ली कि वो मित्र है या शत्रु है, यहाँ से एक पता चल जाता है कि कैसा है। ऐसे ही इससे शनि जा की, सकती है महीने की बुक। ऐसे ही शनि की दृष्टि है, ठीक है। दृष्टि शुभ कब होएगी, कब शुभ है, जब वह स्वयं राशि में है या उच्च राशि में है। उच्च और नीच अभी हम आगे करेंगे, या मित्र राशि में आ जाते हैं। मित्र हमने देख ली है, उनकी राशि आपको, ये जो चार्ट है ना मित्र और शत्रु वाला, ये आपको एक बार बनाना पड़ेगा, एक बार इसको समझना पड़ेगा, तो ही आप आगे ज्यादा दे पाए।
दशा जब चलेगी तो उसके बाद पता लगेगा कि क्या इसका रिजल्ट है। अशुभ कब होएगी? जब वो नीच का है, अस्त है, या फिर बकरी है। बकरी में भी ये जो है मैंने आपको बताया, बट ये जो है ना नीच काफी हद तक ना भंग भी होता है, वो आगे देखेंगे आपको। शत्रु राशि में है और दशा भी जो खराब खराब मीन्स कि दुश्मन की चल पड़ी है, उसके प्लेनेट की ना, दुश्मन के प्लेनेट की चली हुई है तो वो खराब भी करेगी, या फिर ये खराब होके बैठा हुआ है उसी की दशा चल पड़ी तो प्रॉब्लम करेगा। सर इसमें एक थोड़ा सा डिटेल बाद में चाहिए तो बता दीजिएगा। जैसे कि कोई भी अगर प्लैनेट जिस हाउस में बैठा हुआ है तो हमको ये डिफरेंशिएट करना है कि ये प्लैनेट शुभ है या अशुभ है। हाँ, पहले पहले यही देखना है हमें बस। अब तो आज ये के किन बाद हम कारणों आज के बाद किन हमें कारणों से हम इसको डिसाइड करेंगे फाइनली कि ये ग्रह अभी अशुभ है और ये ग्रह अभी शुभ है? वो बिल्कुल, डिसाइड किन किन पैरामीटर्स पे हम कर सकते हैं? एक तो मित्र शत्रु देखने हैं, दूसरा स्वय राशि देखना, इसके बाद अभी हम वही करेंगे। शुभ जी जी। ग्रह ये आ गया है, जो है ये आप इसमें ज्यादा नहीं है। अशुभ ग्रहों की जो दृष्टि है जिसमें मंगल, शनि, राहु, केतु आते हैं, ठीक है, इसको अगर ये पड़ेगी तो बाधा, भ्रमण वो वगैरह, इल्यूशन वगैरह पैदा करेगी। शुभ की है जो सकारात्मक रहती है ये। अब शुभ अशुभ वैसे तो ये अशुभ ही माने जाते हैं, बट अगर ये अच्छे होके बैठे ना तो भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब इनको कंसीडर कैसे करना है? एक तो मित्र शत्रु देख लिया हमने, ठीक है। बुध जो मैंने आपको इसमें था ना कि न्यूट्रल चलता है और चंद्रमा को ही शत्रु मानता है ये, बाकी के साथ नहीं है। चंद्रमा कोमल है, ये इसको बुध को शत्रु मानता है, बट जो है यहाँ पे ना सूर्य, बुध और शनि इसको अपना शत्रु मानते हैं। अब आपको देखिए, सूर्य, बुध बुध तो मानता ही है, शनि भी इसको आता है। सूर्य यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन देखना बहुत सारे लोगों के साथ है। अगर सूर्य चंद्र का कॉम्बिनेशन हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है किसी का? यहाँ पे सूर्य चंद्र का कॉम्बिनेशन है किसी का? नहीं है। आमने सामने है किसी का? सर मेरा है ना सर 8वें मेरे घर में, हाँ जी, सूर्य सर चंद्र 8वें घर में। सर आठवें लांछन बहुत लगते हैं अगर ये इकट्ठे आ जाए, ठीक है। सर सर फादर, मैं मेरे कुंडली देख रहा हूँ आज, उसमें सूर्य चंद्र साथ में ही है। लांछन बहुत लगते हैं फादर के साथ, फादर के सुखों में कमी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम देते हैं अगर ये इकट्ठे आए। आमने सामने आ जाए तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत दे देते हैं, जबकि दोनों ही अब वैसे ये देखते हैं कि हम इसको मित्र उसमें देखते हैं, बट जब इकट्ठे आएंगे तो ये प्रॉब्लम ही देंगे। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है गुरुजी? देखिए, सूर्य के लिए अपने चंद्रमा को बलवान करे। सूर्य का तो प्रकाश ही इतना है, उसका क्या आपको इतना नहीं कर पाओगे, है ना। चंद्रमा को जितना सॉलिड कर सकते हो उसके लिए करें। सुबह उठ के माता जी के चरण छुए। हाँ, माता जी के शरण छुए, बड़े हैं जितने उनका है वो सम्मान करें। सर और मेरे हस्बैंड की कुंडली में ना सूर्य, चंद्र, बुध बैठे हुए हैं और चंद्र अस्त है उनका 7th हाउस में, मकर लगन है उनका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये कैसा, क्या उनकी लाइफ में कैसे रिजल्ट है? फादर के साथ कैसी है, अपने साथ क्या उन पे लांछन वगैरह, या क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती है? क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलती, 0। क्रेडिट तो मिलेगा ही नहीं इन लोगों को। शुक्र भी बैठा हुआ है साथ में, हाँ जी। हाँ, तो ये क्रेडिट नहीं मिलेगा इन लोगों को जितना मर्जी काम कर ले ये। हाँ जी, वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। हाँ, ये चीज आती है। एक नर्सगी बोलते हैं इसको, मित्रता, मित्र का मित्र जो है, दोनों मित्र मित्र हो जाए तो परम मित्र बन गया, ठीक है, तो बहुत ही शुभ है। मित्र शत्रु आ जाए इकट्ठे तो सम में आ जाते हैं कि वो लड़ते रहेंगे, ये मित्र शत्रु वाला एक कंसेप्ट आ जाता है। अगर शत्रु मित्र आ जाए फिर भी सम आ गया, शत्रु शत्रु आ जाए फिर तो उस घर की सत्यानाश कर देंगे। अब इसको आप वैसे इस राशि से भी थोड़ा काउंट करें, मित्र और ये आ जाए, ये इस तरह से है, उल्टा चला गया, मतलब अगर इनके कॉम्बिनेशन बन जाए ना उस हिसाब से ये ज्यादा उस पे हाउस पे रिजल्ट देंगे। हमने ये देखा था कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च होता है, ठीक है, ये चीज आपने देखनी है। सूर्य जो है 1 नंबर राशि में उच्च का होता है और 7 नंबर तुला राशि में नीच का होता है। अब यहां से पता लग जाएगा कि कौन सी राशि में हमारा जो ग्रह बैठा हुआ है। सूर्य अगर
एक नंबर, वैसे ये सॉफ्टवेयर में आपको कैलकुलेटेड मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, बट आपको पता होना चाहिए अगर नहीं भी मिलते हैं। एक नंबर में उच्च का और 7 नंबर में नीच का। यहाँ पे चंद्रमा 2 में उच्च का और 8 में नीच का। मंगल 10 में उच्च का और 4 में नीच का। बुध 6 में उच्च का और 12 में नीच का। शुक्र आपका 4 में उच्च का और 10 में नीच का। सर गुरु 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 ऐसा नहीं होता? गुरु सॉरी, गुरु 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 सॉरी सॉरी। शुक्र उल्टा है 12 में नीच का उच्च का और 6 में नीच का। शनि आपका 7 में उच्च का, ये उल्टा चला गया, सूर्य और उसको उल्टे होने शुरू हो गए। शनि 7 में आप उच्च का है और 1 में नीच का। राहु को वैसे अलग अलग उसमें देखा गया है, कई जगह पे 2-2 हाउस में दे रखा है, कई जगह पे 1 है, बट जो है इसको है ना मिथुन राशि में उच्च का होता है और धनु राशि में ये नीच का होता है। केतु है धनु में उच्च का और मिथुन में नीच का। ये हमारे उच्च और नीच है, ठीक है। ये आपको एक तरह से याद करने पड़ेंगे, एक तरह से देखने पड़ेंगे। ये एक छोटा सा चार्ट है। पहले घर में हम आगे इसको करेंगे कि कहाँ पे अगर 1 नंबर राशि में सूर्य है, जिसका भी 1 में है, वो जो है उच्च का माना जाएगा। चंद्रमा 2 नंबर में है तो भी उच्च का। राहु 3 नंबर में उच्च का। बृहस्पति 4 नंबर राशि में उच्च का। यहाँ पे किसी को नहीं माना है। 6 नंबर में बुध को उच्च का माना गया, यहाँ उच्च नीच किसी को नहीं दिया गया। शनि सर यहाँ पर इसलिए है कि सूर्य से उच्च कौन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, हाँ वही है, पर सूर्य जी खुद ही बैठे हुए हैं। खुद खुद ही बैठे हैं। और यहाँ पे शनि को उच्च का माना गया, यहाँ पे किसी को नहीं दिया गया है, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे कारण है। ये पताल का घर है, मौत का घर है, इसलिए यहाँ पे नहीं। केतु जो है यहाँ पे नौवीं राशि में धनु राशि में उच्च का होता है। मंगल यहाँ पे उच्च का है, यहाँ पे भी किसी को नहीं है। शुक्र ये यहाँ पे है। अब ये चीज आपको सॉफ्टवेयर में ना कैलकुलेटेड भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको है, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा उच्च है, ठीक है। इस चार्ट में कि मतलब यहीं पे होते हैं तो अच्छे होते हैं। हाँ जी, मतलब ये जो हाउसेस आप बता रहे हो ये फिक्स कंडीशन है एक कि अगर ये इसमें मिलते हैं इस नंबर की राशि में तो ये बेस्ट होंगे, राइट? हम राशि देख रहे हैं, घर नहीं देख रहे हैं, पहले राशि देख रहे हाँ, हैं। मतलब राशि राशि ही पूछ रही हूँ मैं कि अगर ये इस राशि में होते हैं तो ये ठीक होंगे हाँ, सीक्वेंस वाइज। ये चार्ट है। बुध बुध है ना, जो बुध, ठीक है। इस कुंडली में वैसे आपको लिखा हुआ है उच्च का और नीच का। सूर्य देखिए, सूर्य कहाँ पे बैठा हुआ है? 1 नंबर राशि में, तो इसको प्लस का निशान रखा है, ये उच्च का है। मेष राशि में हमने देखा था उच्च का था, उसका है सर। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उच्च का कौन सा है? मंगल। मंगल। मंगल मंगल जो है 10 नंबर राशि में उच्च का बोला था, तो मंगल उच्च का है। ऐसे ही यहाँ पे नीच का कौन सा है इस कुंडली में? एक तो सर किसी बृहस्पति है। के माइक से ना बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। मैं म्यूट कर ले चलो। हाँ, अब नहीं आ रही। बृहस्पति इस कुंडली में 10 नंबर राशि में है, तो यहाँ पे नीच का मान रखा है बुध, और यहाँ पे ये भी नीच का है। ये राशि वाइज है जो नीच का है। यहाँ पे आपको उच्च नीच निकाल के मिलेंगे, बट आपको वैसे याद करने पड़ेंगे। क्लियर है सर? अब जो प्लैनेट उच्च के है इस कुंडली में, जो प्लैनेट उच्च के है, सूर्य यहाँ पे उच्च का है, मंगल उच्च का है, उसके पूरे फल मिलेंगे इस जातक को, ठीक है। राहु भी तो थर्ड में है सर, उच्च का नहीं होता हाँ, मिथुन राशि में? ये भी उच्च का ही है, पर इसको एक्चुअली उसमें नहीं ना माना है। सॉफ्टवेयर वगैरह कैलकुलेट नहीं करते हैं हम लोग, वैसे इसमें लेते हैं कि राहु केतु को कहीं भी आपको ना ये उसमें नहीं, सॉफ्टवेयर में नहीं मिलते, वैसे उच्च का ही है यहाँ पे। तो अब ये इस कुंडली में क्या है, अब मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ। जो नीच के प्लैनेट है ना, बुध हुआ या बृहस्पति हुआ, तो उनकी पावर कम ही मान के चलो, तो उससे रिलेटेड वो दिक्कतें देंगे। नीच का मतलब यही है कि वो अपने पूरे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब ये डिसाइड कैसे करना है, हमने ये चार्ट से पता लगेगा कि कौन सा कहाँ पे है। क्लियर है सर? एक डाउट और है मेरा, जैसे आपने बताया कि एक मतलब कोई पर्टिकुलर जैसे मंगल 10 में उच्च का है और किसी हाउस में नीच का है,
दो कंडीशन आपने बता दी, लेकिन अगर उसके अलावा किसी और राशि में होता है वो, तो वो कैसे बेनिफिट अभी देगा? हम राशि की बात कर रहे हैं, अभी हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमने राशि के हिसाब सर से मैं किया। हाउस नहीं कह रही हूँ, जैसे अभी मकर राशि में आपने बोला कि अच्छा होता है, और मान लो ये अभी वृष राशि में है मंगल। तो ये नॉर्मल है, जैसे अब चंद्रमा देखिए ना, हाँ, ये मतलब उच्च इन दो कंडीशन में मैंने ये बोला अच्छे और बुरे के अलावा अगर किसी थर्ड राशि में ये मतलब साथ में है, ये देखिए तो फिर वो न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल रहेगा। अब जैसे चंद्रमा को ना ही उच्च का है ना नीच का, ही अपने हिसाब से फल देगा, फिर वो अपने भाव के हिसाब ठीक है, से फल हाउस के हिसाब से देगा, फल हाउस के देगा। हिसाब। अब यहाँ पे शुक्र कुछ नहीं है, ना उच्च का है ना नीच का है, तो ये अपने हाउस के ठीक है, हिसाब से रिजल्ट देगा। ठीक है सर, डन। ठीक है, हमने जो उच्च नीच किए हैं अभी घरों के हिसाब से नहीं किए, कौन सा घर अच्छा है कौन सा है, ये हमने राशियों के हिसाब से किए। क्लियर है सर? हाँ जी सर, क्लियर। यहाँ तक ये बेसिक चीजें हैं, थोड़ी सी टेक्निकली ये हो सकती है जो नए लोग हैं, बाकी जो जिनको पता है वो तो आगे इसको आसानी से समझ लेंगे। अगर उच्च का है तो जीवन के क्षेत्र में ग्रोथ और स्टेबिलिटी रहेगी उस पर्टिकुलर प्लैनेट की वजह से, उस पर्टिकुलर जो भाव है या हाउस है उसके लिए ना। अगर मान लो सूर्य उच्च का है तो आत्मबल में भी रहेगा, जैसे इसके में सूर्य सूर्य उच्च का था, सूर्य और मंगल थे। तो अगर जब भी ये बच्चा बड़ा होएगा तो इसमें थोड़ा सा वो है ना, आत्मबल अच्छा होएगा या लीडरशिप होती है। बृहस्पति उच्च का है तो ज्ञान धर्म और संतान में, अब नीच का है तो वही ज्ञान में भी प्रॉब्लम रहेगी और धर्म धार्मिक कामों के लिए कम रहेगा। शनि उच्च का है तो अनुशासन रहेगा, कर्म के लिए बहुत ज्यादा होता है। अगर नीच का है तो उसके फल कम हो जाएंगे, ये नहीं बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, संघर्ष से मिलेगा, देरी से चीजें मिलेगी। और ये जो रिजल्ट दिखाई देते हैं, मैं फिर बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, दशा महादशा अंतरदशा में ज्यादातर आपको ये चीजें प्रॉब्लम करती है। ये हमारा उच्च नीच हो गया और हमने दृष्टि देख ली। अब आ गया स्वराशि। ठीक है, मैंने आपको लास्ट भी बोला था हमारे दो प्लैनेट है जिनको एक एक राशि दे रखी है, 5 और 4 नंबर राशि है। सूर्य को 5 है और चंद्रमा को 4, नंबरों में ही याद करें, मैं हाँ राशि। जी। हाँ, तो है, बाकी जो प्लैनेट है 2 है। अब ये आपने देखना है कि मंगल अगर 1 नंबर में बैठा हुआ तो उसकी स्वय राशि है, 8 नंबर में बैठा हुआ तो वो अपनी स्वय राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, दूसरा आ जाता है बुध, 3 नंबर में बैठा हुआ है तो स्वय राशि होगी, 6 नंबर में बैठा हुआ तो स्वय राशि होगी। बृहस्पति 9 नंबर राशि में बैठा है तो स्वय राशि होगी, अगर 12 में बैठा हुआ है तो स्वय राशि होगी। वहां पे सॉफ्टवेयर में स्वय राशि वाला कंसेप्ट नहीं होता है, कहीं भी लिखा नहीं होगा, बट ये आपको ही खुद ही देखना पड़ेगा। शुक्र 2 में बैठा हुआ है तो स्वय राशि होगी, और 7 में बैठा हुआ है तो भी स्वय राशि होगी। शनि गुरु गुरु जी, इस सॉफ्टवेयर में अस्त का डिटेल दिया हुआ है क्या अस्त का कुंडली है, में? अस्त का कंबस्त का होता है जी। और शनि अगर बैठा हुआ है तो यहाँ पे स्वय राशि 10 नंबर और 11 नंबर इसकी स्वय राशि होगी। इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि अभी स्वय राशि वाला आप भी एक बार चेक करें ये कंसेप्ट कि आपको क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हुआ है, एक तो शनि बैठा हुआ है अपनी राशि में। हाँ, शनि है। शनि स्वय राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पे इस घर में जो शनि के अपने रिजल्ट अच्छे होंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो चीजें हो गई है, एक तो मंगल जो है उच्च का बैठा हुआ है और शनि इसका स्वय राशि में, तो दो प्लेनेट ये इस घर में जो ज्यादा डोमिनेट देंगे। ठीक है, और और इसका उसके शुक्र भी बाद अपने घर में बैठा हुआ है। शुक्र भी स्वय राशि में बैठा होगा। अगर इसको वैसे देखे जाएगा तो बच्चे को लग्जरी सारी चीजें प्रोवाइड होगी, जैसे तैसे भी वो इसको मिलेगी मिलेगी, और इसकी इच्छा तो सर पूर्ति। यहाँ से शुक्र जो है दूसरे से 8 में इसमें भी देखेगा, साथ अपनी 7वीं दृष्टि से भी देखेगा, वो भी पक्की रहेगी। हाँ, वो भी यहाँ पे काम करेगी, वो बाद में देखेंगे। मतलब हमें ये देख रहे हैं स्वय राशि कैसे। अब आपको ये सॉफ्टवेयर में किसी भी सॉफ्टवेयर में स्वय राशि नहीं मिलेगी जी। पूछ रहा था कोई यहाँ पे कुछ? सर गुरु इनका बकरी है, 10 नंबर राशि में, 9 नंबर राशि गुरु की होगी तो वहां भी इफेक्ट देगा ना? वो देगा, बट उस पर जब हम बकरी को देखते हैं ना, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, तो राशि चेंज नहीं करते हम लोग। ठीक है, क्योंकि राशि उसका मेन जो परमानेंट हाउस है ना वो यही है, वो टेम्परेरी रहेगा।
बकरी का जो हमारा शिफ्टिंग होती है ना, वो टेम्परेरी रहती है। वो देवता का है, वो उनकी दशा अंतर्दशा में, ठीक है, पर इसमें राशि ओके चेंज नहीं होती है। जी। क्लियर है? गुरुजी अस्त अस्त कहाँ से पता चलेगा? कोई अस्त है क्या इसमें? कोई ग्रह नहीं नहीं, अस्त है? इसकी कुंडली में नहीं, ये कंबा यहाँ पे जीरो का साइन आता है इस सॉफ्टवेयर में, अस्त नहीं है इस बच्चे की कुंडली में। नीच और उच्च के बैठे हुए, नीच के होके बैठे हुए, वो अलग चीज है। जी जी। ठीक है, आगे चले। जी सर। यही पैरामीटर है जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा जो घर या सॉरी ग्रह अच्छा है या फिर खराब है। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी थोड़ी सी। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा वो मानते हैं, सूर्य को इन घरों में ना ज्यादातर अच्छा नहीं मानते हैं, छठे में, सातवें में और दसवें में। ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमेशा ही ऐसे देगा, नॉर्मल चीज है ये। एक तरह से कोई वो नहीं है ज्यादातर। ये किसी भी ज्योतिष बुक में लिखा नहीं है कि ये चीजें होती है, बट जो ज्यादातर लोगों का व्यू है, इसलिए ये माना जाता है कि यहाँ पे नहीं है। पर अच्छा और बुरा हमने ऐसे नहीं देखना है कि ये इन घरों में बैठा हुआ है, उसके लिए और जो हमने भाई पैरामीटर कर रखे उसके बाद ही डिसाइड करें कि यहाँ पे है। 6-8 में तो ज्यादातर प्लैनेट को 6-8-12 में वही मानते हैं कि वो प्रॉब्लम देते हैं, और इन घरों में ये अच्छा मानते हैं। चंद्रमा अगर 6, 8, 10, 11 और 12 में हो जाए, इसके पीछे मैं रीजन आपको बता दूंगा। ये आप कहीं ना कहीं देखें, ये जो राशियां होगी इनकी शत्रुओं की मिलेगी, या ये वो इनको शत्रु मानते होंगे। ठीक है, ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आता है। मंगल जो आपका है 8, चौथे और 8वें में जो है ज्यादा खराब लगता है। चौथा अगर घर का होता है हमारा, और 8वां अगर मृत्यु का होता है, अगर यहाँ पे वो चौथे में और खराब होके बैठे है, तो ये तबाही मचाता है, लड़ाई झगड़े मार कुटाई ये करता है, और 8वें में खुद से चोटें ये चीजें करता है। बुध को जो है। सर मंगल पे एक क्वेश्चन छोटा सा था। जैसे मंगल क्या है, मंगल तो जमीन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह को भी डिनोट करता है। अब चौथे घर में अपन प्रॉपर्टी वगैरह देखते ही हैं, जमीन देखते हैं, तो ये वहां पर नुकसान करेगा क्या? अगर मतलब ये तो मैच कर रहा है जैसे हाउस के साथ में। देखिए, हाउस के साथ में ऐसा है ना, अगर मंगल खराब है ना फिर वो नुकसान करता है, ठीक है। अगर अच्छा है तो फिर प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा लेके भी जाता है। एक जी जी। खराब और अच्छा हमने अभी आधे से ज्यादा, मतलब हम 70% चीजें देख चुके हैं कि प्लैनेट्स को कैसे डिसाइड करना है कि अच्छा है या बुरा है। ठीक है गुरुजी। और बुध को इन घरों में तीसरे 8वें से लेके 12वें में ज्यादातर शुभ माना जाता है। ये कोई, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, कहीं भी मिलेगा नहीं है, फिर भी नॉर्मली ये मानते हैं। तो ये चीजें आप देखें, अच्छा बुरा हम आगे देख सर लेंगे। बुध में आपने लिखा सदैव अशुभ ना होंगे। हाँ, ये अशुभ नहीं होएगा हमेशा, मतलब नॉन न्यूट्रल चलता है ये, ठीक है, ये न्यूट्रल ही चलेगा। और ये यहाँ पे शुभ रहेंगे, मतलब यहाँ पे कोई पता नहीं है कि किस तरह का रिजल्ट देंगे। ठीक है, मतलब ये न्यूट्रल रहेंगे और बाकी वाले में शुभ रहेंगे। हाँ, शुभ रहेंगे। अब ये मैं फिर आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसको मैंने ऐड करने का मोटिव कुछ और है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसको चलते हैं आगे। सर हमारे जो एक क्वेश्चन है प्लैनेट्स है ना, मेरा। ये छोटी सी चीज लेके आया है कि इनको जो कलर दे रखे हैं ये सबको आई थिंक पता है, और ये आप मेन चीज है, इसको हम आप देख लें, जो इसमें काम की चीज है, ये चीज आपके लिए काम की है, ठीक है। जितने भी आप यहाँ पे है, किस्मत का ग्रह बोलते हैं, ये बेसिकली लाल किताब में ही बोला जाता है, आजकल वैदिक ज्योतिष में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। हमारे 9 ग्रह है, किस्मत का ग्रह एक 10वां ग्रह मानते हैं। वो ग्रह कहीं ना कहीं आप खुद देखें कि आपको वो ऑपरेट करता है, ठीक है। एक चीज ये आ जाती है। दूसरी चीज ये है कि हम जो रेमेडी करते हैं ना, अगर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट की कर रहे हैं तो उसका डे दिन दे रखा है, उसमें कैसे कर सकते हैं। अगर हो सकता है तो इस टाइम पीरियड में करो, तो वो जो रेमेडी है बहुत ज्यादा अच्छी रिजल्ट देती है, ठीक है। अभी इस आपने टाइम चाहे करना कोई क्या भी हो है रहा हो सर, जी। इस टाइम कोई भी हो रहा हो या कुछ भी हो, तो भी अशुभ हो रहा में भी देगा ये? हाँ, देगा। अभी आपने करना क्या है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं अपना जन्म टाइम देखें, ठीक है। और वो ग्रह कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को ज्यादा ऑपरेट कर रहा होगा। सूर्य, इसका जो जन्म टाइम है, अगर किसी का जन्म 8 से 10 बजे के बीच में हुआ मॉर्निंग में, तो उसकी पर्सनैलिटी में सूर्य ही डोमिनेट होएगा। यस सर, लीडरशिप क्वालिटी अलग से फिर आ जाती है। हाँ,
तो ये 10वां ग्रह है। अगर आप पॉलिश कर सकते हो इस प्लैनेट को ना, जितना भी सूर्य की रेमेडी करेंगे या सूर्य के लिए वो करेंगे, उतना आप ग्रो करोगे। ठीक है। अगर किसी का जन्म रात के 10 से 11 बजे के बीच में हुआ है तो वो चंद्रमा से ऑपरेट होता है। 10 से 11 बजे के बीच में है कोई यहाँ पे? नहीं है, तो वो चंद्रमा से है। तो चंद्रमा की पर्सनैलिटी, चंद्रमा के ट्रिक्स उसमें ज्यादा होंगे। उसका जो 9th से 10th प्लैनेट होएगा वो 11वां बोलते हैं, किस्मत का ग्रह बोलते हैं। ये जो बहुत ही ज्यादा ऑपरेट करता है उस बंदे को। मंगलवार दिन है। अगर सुबह के 11 से 1 बजे के बीच में हो, है कोई 11 से 1 बजे के बीच में किसी का जन्म है 11 के 1 बजे? ये समझ आ रहा है कि आपका अपना बर्थ टाइम देखे, उसका स्लॉट देखे 11 से 1 के बीच में है किसी का, तो ये बंदा मंगल से ऑपरेट होएगा। मंगल इसमें जो ज्यादा रहेगा, तो इसका किस्मत का ग्रह मंगल हो जाएगा। बुध, अगर 4 से शाम के 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में जो टाइम रहता है ना, वो बुध से रहेगा। ऐसे पर्सन में बुध वाले जो ट्रिक्स ज्यादा है। कोई है? सर 3:45 अगर किसी का हो तो मतलब दोपहर को? वो शुक्र से आएगा। ठीक है सर। ठीक है। ये आ गया। उसके बाद बृहस्पति, ठीक है, 6 बजे से लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से लेके 8 बजे तक वो बृहस्पति से ऑपरेट होएगा। कोई है 6 से 8 वाला? गुरुजी मेरा शार्प 8 o'clock है, पर इतना है नहीं जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट। ओके। फिर उसके बाद आपका कहाँ चला गया? 8 के बाद फिर सन है मैम। तो सन का देखिए, सन की ट्रिक्स मिलती है कि नहीं? एक तो सन मेरा व्यय भाव में है, तो उतना कॉन्फिडेंस और वो नहीं आ पाता। ओके, चलो ठीक। उसके बाद शुक्र है 1 से लेके 4 बजे तक, दोपहर के 1 बजे से लेके 4 बजे तक, ये शुक्र से होते हैं। 1 से 4 वाला है कोई? नहीं, कोई बात। शनि है, रात के जो है ना अंधेरी रात आ जाती है मेनली इसमें, जो है ना 11 से बजे से लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग को काउंट किया जाता है, जब हमारे जो सूर्य से पहले ना वो चकोर बनती है ना, वो वाली चीज है, वो टाइम है सैटर्न का। ये वाले तो होंगे कई। ये सब मेरा है। तो स्ट्रगल करवाता है, देखिए शनि आपका ऑपरेटर है, ये स्ट्रगल है। और भी होंगे यहाँ पे। ठीक है। तो किस्मत का ग्रह शनि है आपका, अगर देखा जाए तो इसको आप वो कर सकते हैं। और राहु के लिए जो है ना, इसके लिए जो है थर्सडे है। और ये रहता है मेनली राहु का ना शाम का टाइम रहता है इसमें, उसका बीच का निकलेगा 6 से लेके लगभग आपका 10 बजे से पहले पहले का रहता है, 10 बजे तक। बीच में मून का टाइम भी आ जाता है। तो ये राहु काल में रहता है, राहु का रहता है। और जो केतु का है ये अर्ली मॉर्निंग है, सुबह सुबह का टाइम, जिसमें ये आपके अर्ली मॉर्निंग ये 6 बजे से सर ये पहले सारी का किस्मत जो की घर है। है, हाँ जी। ये सारी किस्मत की घर है जो भी है हाँ, टाइमिंग ग्रह के। होते हैं जिस इस स्लॉट के बीच में जो आपके ना जिसका भी जन्म हुआ, उस ग्रह की कहीं ना कहीं एनर्जी आपके में ज्यादा है। नहीं तो फिर अगर सर, अगर ये हमें स्ट्रगल करा रहा तो किस्मत का घर कैसे हुआ शनि? हाँ जी। अगर शनि हमको स्ट्रगल करा रहा है लाइफ में, ठीक है, तो ये किस्मत का घर कैसे हुआ? ये देखिए आपको देगा भी ये। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा ही स्ट्रगल करवाता है, पैसा भी बहुत देता है शनि, बहुत पैसा देता है अगर स्ट्रगल भी करवाता है। ठीक है। वो ओके। अलग अलग स्लॉट है इसके कि ये आपके कर्मों के हिसाब से देता है। अगर अच्छे कर्म करते रहोगे तो अच्छा ही देगा, अगर बीच में हमारे से गलतियां होती है इंसान के हिसाब से, तो वो उस हिसाब से देता है। तो सर इस आपने जैसे कि एक चीज बताई थी अभी कि शनि 4th हाउस में अशुभ फल देता है, राइट? हाँ बिल्कुल। बट 4th हाउस में मेरे जुपिटर की 5th वाली दृष्टि पड़ रही है, तो ये तो अच्छे फल देगा। हाँ, फिर चेंज कर देगा, चेंज कर देगा। पर शनि अपने फल तो देगा ही देगा। बट सर दृष्टि भी तो जुपिटर की पड़ रही है ना। पढ़ रही है, मैं वही बोल रहा हूँ। पर वो अपने दृष्टि का क्या है कि वो जब भी इसका ना लगेगा टाइम। अब देखिए दृष्टि, जब बृहस्पति की दृष्टि कब काम करेगी? हम्म। नॉर्मली तो नहीं है कि 24 आवर्स करती है। जिस ठीक टाइम है। दशा अंतरदशा आती है ना, उस टाइम ज्यादा ये पावरफुल रहते हैं। जब बीच अब में उसका जैसे कि रहेगा तो वो करेगा।
सिक्स हाउस का शुक्र पे मेरी सेवंथ दृष्टि पड़ रही है मेरे जुपिटर की, और मेरी शुक्र की महादशा चल रही है। जुपिटर की पड़ रही है उस पे, हाँ जी। वीनस पे। हाँ जी, जुपिटर की सेवंथ दृष्टि पड़ रही है मेरे शुक्र के सिक्स हाउस के शुक्र पर, और मेरी शुक्र की महादशा चल रही है। ओके, ठीक है, ये देखेंगे। ये जो किस्मत का ग्रह है, ये समझ आया कि नहीं किसी को? जी सर। इस जी डन सर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को देखिए, आपका जब भी जन्म हुआ है ना, उसकी आप में पर्सनैलिटी होगी, अगर आप उसको थोड़ा और पॉलिश करोगे, उस सेक्टर से, पर्टिकुलर सेक्टर से या पर्टिकुलर प्लैनेट से आप कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं, एनर्जी गेन कर सकते हैं, या फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे जैसे मर्जी हो, वो आपको जो है ना ज़्यादा एनर्जी देता है। तो उसको अच्छा करें। अच्छा करने के लिए क्या है कि आप उसके जो प्रिकॉशन है वो आप लें तो अच्छा ही होएगा। सर सर लेकिन दृष्टि एक को बात लेके बताइए इससे कि तो जो ये किस्मत का ग्रह है, अगर कुंडली में ये हमारा खराब हो, मतलब बहुत हाँ, एफ्लिक्टेड हो, तो मतलब ये अच्छे रिजल्ट देगा या बुरे? देखिए, अब फिर खराब है ना, तो वो आपको रिजल्ट ना के बराबर देगा। आप उसको अच्छा करना है। अच्छा कैसे ओके। करना है, मैं आपको वो आगे साथ साथ वैसे बता देता हूँ कि रेमेडीज करें और उसके जो प्रिकॉशन है वो लें। ओके सर, थैंक यू। जी सर मनीष। दृष्टि को लेके मुझे एक चीज बोलना था जी कि जैसे किसी ने बोला था कि उनका शनि और नहीं मंगल और सूर्य नहीं मंगल और जुपिटर एक साथ है और उस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, राइट? तो जी उसमें इस केस में ऐसा हो सकता है कि शनि बोलेगा लाइक मंगल को कि लाइक तू मेरा दुश्मन है, ठीक है, बट क्योंकि तू मेरे दोस्त के साथ बैठा है यानी कि जुपिटर के साथ, जी तो इसीलिए मैं तेरा तब तक कुछ नहीं बिगाड़ूंगा अगर तू जुपिटर का कहना मानता रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें राइट? मैं आपका कंसेप्ट बता, ये चीजें होती है। मैम ने जो समझाया, आपको समझ आया कि किन का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन किसका था सर? मंगल और उसका बृहस्पति वाला। आई थिंक ये जनरल क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था उस समय, पर्टिकुलर बैठा नहीं है। मैं ये आगे आपको समझाऊंगा। जैसे हम ये करेंगे ना अपना सिग्निफिकेंट, या फिर वो ग्रहों के मालिक, और वो आपका ये वो वाले मैं इसको समझाऊंगा कैसे रहेगा। ठीक है, किसी को। सर एक एक चीज बताइए। जी जैसे शनि हमारे किस्मत का ग्रह है जैसे मेरा, जी और पांचवे में उच्च का बैठा हुआ है, और मेरी महादशा भी चल रही है और साढ़े साथी भी चल रही है, तो इसमें क्या रेमेडी से अवॉइड करना चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए? सर, मैं शनि के लिए आप सभी को यही सजेशन दूंगा कि शनि मंदिर मत जाया करें। ठीक है, पहली बात। हनुमान जी या भैरव जी की जो रेमेडी करें। नॉन वेज खासकर शनि के लिए हमेशा बोला जाता है, ड्रिंक और नॉन वेज को अवॉइड करें। ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। सर खा नहीं ठीक। सकते, काट तो सकते हैं। हाँ जी। सर शनि इसके खानी अलावा मतलब मेरे को उसके अलावा अगर डिसिप्लिन में रहे और डोनेशन करें। डोनेशन अब करें, लेबर क्लास को हाँ डोनेशन करना है और किसी को नहीं हाँ करना। हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉनवेज खा नहीं सकते, काट तो सकते हैं। देखिए, वो एक तरह वो कर्म है, ये है कि इसको शनि को कर्म फल आता है। जो काम दिया है तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो फिर भी ये भी नाराज हो जाते हैं। तो सर ये जो आप कह रहे हैं कि छोड़ने के लिए सैटरडे सैटरडे छोड़ना है या कंप्लीट छोड़ना है? नहीं, ये इसको कंप्लीट छोड़े तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको कंप्लीट ही छोड़ दे तो है, क्योंकि सर शनि आपको कहीं भी ना, अगर रेमेडी करेंगे, हम आगे भी पढ़ेंगे, वो हर प्लेनेट में यही बोला गया, हर घर में के लिए, कि भैया नॉन वेज और इन चीजों से वो ना दूर रहे, खराब होता है। सर शनि को ऐसे भी बोलते हैं ना, शनि इज मनी, वो बिल्कुल, बहुत पैसा दे पैसा के जाता देता है है। अगर हम उसको हाँ बहुत, दो अगर हम चीजें उसको फॉलो करते जो भी वो शनि बोलता को है। फॉलो करने के लिए, एक तो आप डिसिप्लिन में रहे, दूसरा है कि आपका ना ये व्यवहार। एक चीज मैं और चीज बता देता हूँ, ये करना बड़ा मुश्किल है कि सबको माफ करने वाली जो है ना मेंटलिटी बना दो, शनि आपका वैसे ही अच्छा होना शुरू हो जाए। माफी करने वाला बहुत मुश्किल काम है ये। नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये तो जो साधु संत है वही शायद कर सकते हैं। अगर सर मेरे सबको साथ होता है ऐसा। वो कर सकते हो तो बहुत मुझे अच्छे सर। अगर हाँ नहीं कर नहीं, पाते जैसे ना, कि प्रॉब्लम यही आ जाती है कि कहीं ना कहीं हमारे में ईर्ष्या आ जाती है। शनि का यही है, डिसिप्लिन से रहे, अपने आप को मैनेज करके, किसी के साथ वो ना रखे। तो यह
वो ये बोलता है शनि कि अपने कर्मों को सही करें, जब कर्म सही है तो फिर पैसा भी बहुत देता है। मैक्सिमम आप देखेंगे